अच्छा, हिंदुस्तान के इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी हैं जो भुलाई नहीं जा सकती। उनमें से एक है आज 25 जून। और 25 जून 1983। 1983 तो कई लोगों की गाड़ियों का नंबर भी है, लेकिन 38 साल हो गए। और 38 साल किसी की उम्र में जवानी ढलनी शुरू होती है। यहां तो 38 साल उस जीत के हुए हैं और आज तक पर उस टीम के सारे नायक, महानायक हमारे साथ हैं। सारे खिलाड़ी हैं। श्रीकांत चेन्नई से जुड़ रहे हैं। सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री से कोशिश करेंगे वो लंदन से हमारे साथ जुड़े। और पीआर मान सिंह जी भी हैं, क्योंकि उस टीम के मैनेजर थे। और ना सिर्फ इस साल फिल्म आ रही है, बल्कि ये ओपस का देखिए आप, बहुत बड़ी किताब भी आ रही है और उसकी सिर्फ 1983 स्पेशल एडिशंस आएंगे। तो अमित भी है मेरे साथ ओपस से। पाजी, लेकिन मैंने तो सिर्फ अपनी जिंदगी में देवानंद के बारे में सुना था कि वो एवरग्रीन है। आपकी 1983 की टीम भी एवरग्रीन है। होनी भी चाहिए, कोई इसमें कमी नहीं है। और लग भी रहे हैं देखने में, थोड़ा से नीले ज्यादा कपड़े डाले हैं, ग्रीन नहीं है, बट कलरफुल लड़के हैं। बड़ा मजा आता है इनको मिलकर। नहीं, जिस टीम के कप्तान कपिल देव हो, अंदाज भी तो फिर देव साहब जैसा हो जाता है। कोई ऐसा नहीं है। इन हमारी टीम में बहुत कलाकार हैं और बहुत लाइट हार्टेड पीपल हैं, जो एक टीम में होने चाहिए। सबसे बड़ा कलाकार कौन था? एक संदीप पाटिल जी हैं और कीर्ति आजाद हैं। आई थिंक ये तो दो ऐसे हैं कि टीम को पूरा ऐसा लगता है टोज पे रखते हैं। कुछ ना कुछ इनके मैसेजेस ऐसे होते हैं, मजा आ जाता है सुबह सुबह देखकर। सैडी भाई, किस तरह के मैसेजेस होते हैं जो सुबह सुबह मजा आ जाता है? नहीं, ऐसी मैसेजेस कह नहीं सकते हम लोग। ये टीम के, वो तो मैंने सुना शाम को आते हैं। टीम के बीच नहीं, ऐसे मैसेजेस होते हैं जो सुबह सुबह देखते लोगों की आंखें खुल जाती हैं। मुझे याद है पाजी, 25 जून 2008 लॉर्ड्स में इसी तरह से एक इवेंट हुआ था। सिल्वर जुबली मनाई गई थी। और मैं आपको बता दूं कि उस वक्त मैंने सनी भाई का एक इंटरव्यू किया था। तो मैंने कहा, सनी भाई आज सिल्वर जुबली है, गोल्डन जुबली। वो हर साल मुझे याद कराते हैं कि आपने मुझे उस दिन पूछा था और मैं ये चाहूंगा कि हम गोल्डन जुबली भी मनाएं। 50 साल, 12 रह गए। क्यों नहीं, जब तक है। और हर साल शायद 25 को अगर हम मिल सकें सारी टीम, तो बड़ा अच्छा लगता है। इट्स अ बर्थडे सबका। आज हमारा सबका बर्थडे एक ही दिन है, तो हम चाहते हैं कि कोई ना कोई आता रहे और हम उस बहाने से मिलते रहें। और शायद उम्मीद भी नहीं थी पाजी। वर्ल्ड कप से पहले बताया जाता है, अब कहानियां आती हैं, पता नहीं कहानी कितनी सही है कितनी गलत की। आधे लोगों ने तो यूएस का प्लान बनाया हुआ था, चलो लीग मैचेस खत्म हो जाएंगे, यूएस छुट्टी मनाएंगे। कई लोगों की छुट्टी कैंसिल हो गई। एक ही ने बनाया। अच्छा, बैठा हुआ है पाजी। नॉट, ये वो वी नहीं है, वो आई है और ही है। ठीक है भाई, सिर्फ आप ही को हनीमून पे जाना था, बाकी छुट्टी पे कोई नहीं जा रहा था। गया मेरे साथ बाद में। तो हम लोग हनीमून में गया उधर। मैं क्या सोचा रही, वर्ल्ड कप जीतेगा क्या? वर्ल्ड कप में लॉर्ड्स देखे, हाँ लॉर्ड्स है, ये सेमीफाइनल्स देखेगा। वापस उधर से मद्रास से लंदन, फर्स्ट पहला हनीमून, दूसरा हनीमून अमेरिका। गावस्कर एक टूर में ऑर्गेनाइज किया, सब लोग। रवि शास्त्री, संदीप पाटिल नहीं आया, उसमें किरमानी, रॉजर बिनी। I was there 82। संदीप पाटिल भी आ गया। सब लोग, हम लोग सोचा ठीक है यार, अमेरिका भी देखता है, इंग्लैंड भी देखता है, ठीक है वापस आएंगे मद्रास। नया बीवी है, सो अच्छा खुश हो सकता है ना। नया बीवी नहीं, लेकिन हनीमून कैंसिल होने का दुख हुआ आपको या वर्ल्ड कप जीतने की खुशी ज्यादा हुई? क्या बात कर रहे हैं आप? हनीमून तो हनीमून है, लेकिन क्या हनीमून हो गया ना, अब जीत गया तो वो भी हनीमून है ना। इसके बाद क्या, वापस आ गया तो मजा हो गया उधर। क्या 83 वर्ल्ड कप जीतेगा तो जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, उधर से शुरू हो गया भाई। सैनी भाई, ये भी हकीकत है, सेमीफाइनल से पहले कहते जो ब्रिटिश मीडिया था वो फाइनल की ज्यादा बात कर रहे थे। तो जैसे वो टोनी ग्रेग की बड़ी फेमस कहानी है, उन्होंने बोला था लेट्स मेक द वेस्ट इंडियंस ग्रावल, और वेस्ट इंडीज ने टीवी पे देख लिया। क्या आप लोगों ने भी टीवी पर देखा थे उनके इंटरव्यूज की फाइनल की ज्यादा बात कर रहे थे? नहीं जी, बिल्कुल। अखबार में तो लिख के आ रहा था 2-3 दिन से कि एक फ्री पैसेज मिल गया है इंग्लैंड को फाइनल का, और वो पसंद नहीं आया, ना सिर्फ मुझे लेकिन हमारी जो टीम है ये चुभ रही थी वो बात कि ऐसे क्यों लिख रहे हैं। अब सेमीफाइनल जीत के हम फाइनल जा सकते हैं। और दूसरी बात, मैं कई बार बोल चुका हूं कि उस सुबह सेमीफाइनल की सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे जब ये हमारे सीनियर्स सब सारे बैठे थे, सुनील गावस्कर ने एक अखबार ले आए वो,
और जिसकी हेडलाइन थी फ्री पैसेज फॉर इंग्लैंड टू फाइनल्स। सनी भाई लेकर आए। सनी भाई ले आए थे वहां से। मुझे लगता है कि वो एक अंदर से क्या वो एक चाबी लग गई। गुस्सा तो नहीं आया लेकिन चाबी लग गई कि आज तो आज दिखाना है। और जैसे जिमी ने कहा कि टाइमिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक सारे जो हमारे बंदे हैं, सारे जो खिलाड़ी है, जब टीम कुछ चाहती थी तो ये सब बंदों ने उस समय उस टाइम पे पेश किया, एंड जिस कारण हम लोग सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंच सके। कपिल पाजी, लोग ये भी कहते हैं ये 175 शायद ट्रिगर पॉइंट था। 17-5 आउट से वो मैच जीतना, भले वो टीम जिम्बाब्वे थी लेकिन जिस तरह जीते, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को मस्ट विन मैच में, कहते वो 175 ट्रिगर पॉइंट था। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सेल्फ बिलीव बढ़ता जा रहा था जैसे जैसे मैचेस हो रहे थे। पहला मैच ही बहुत इंपॉर्टेंट था। वेस्ट इंडीज पहली बार इंग्लैंड में किसी टीम से हारी थी, वही बहुत बड़ी बात थी। तो सेल्फ बिलीव जब टीम में बढ़ जाता है तो एक थॉट प्रोसेस चेंज होते ही आपकी पूरी गेम बदल जाती है। हाँ, वो भी था। चैम्प्सफेड का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसे जिमी ने बोला या सैनी ने, सेमीफाइनल बहुत इंपॉर्टेंट था। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। हाँ, बैक ऑफ आवर माइंड था कि हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था। आज हम जो मर्जी बोले, हमारी टीम को इतना एक्सपीरियंस नहीं था वनडे क्रिकेट का, लेकिन हमारे टीम में एबिलिटी थी, वो किसी टीम को भी हरा सकती थी, इतना जरूर था। दिलीप भाई, आपने तो वो 175 मिस की थी, जैसे पूरी दुनिया ने मिस की, आपने भी मिस की थी क्योंकि आप उस वक्त ग्राउंड में नहीं थे। आपने सबसे पूछा उसके बाद कि क्या बैटिंग हुई, कैसी हुई? आई एम श्योर वो इनिंग ने पूरी दुनिया को रैटल कर दिया होगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि आई थिंक 18 for 5 विकेट्स और उसके बाद जो इनिंग खेली इन्होंने, अरे इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आई थिंक एवरीबॉडी हैड सीन। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे नहीं था बिकॉज आई वाज इंजर्ड, आई वाज इन हॉस्पिटल इन लंदन। लेकिन वो इनिंग के बारे में आई थिंक एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट इट। अभी भी जो शो हो गया उसके बारे में भी वही बात कर रहे थे। बहुत ही अच्छी इनिंग खेली थी, बहुत ही बेहतरीन इनिंग खेली थी। और मदन जी, आपके साथ पार्टनरशिप हुई रॉजर बिनी एंड सैयद किरमानी, तो आप तीनों से अगर मैं थोड़ा थोड़ा उस इनिंग के बारे में, क्योंकि पाजी से जब भी बात करो ये बात करते नहीं उस इनिंग के बारे में, पता नहीं क्यों, लेकिन आप तीनों के जरिए जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए, जो इनिंग खेलता है इतनी बड़ी, वो अपनी बात तो नहीं करेगा, दूसरा ही बात करेंगे। जैसे दुनिया बात कर रही है उस इनिंग की, वो टेलीवाइज नहीं हुआ, वो अलग बात है। पर ये मैंने तो वही देखा कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े थे, और जो जब कपिल वाज हिटिंग द बॉल, इट वाज नॉट लैंडिंग ऑन द रोप, इट वाज लैंडिंग इन द टेंट्स, अच्छा, तो इतनी बढ़िया इनिंग हमने देखी नहीं, क्योंकि हमारा जो काम था, हमने सिर्फ यही देखा भी इसके साथ खड़े रहो। क्योंकि देखिए, दैट टाइम खड़े रहना ही बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप खड़े रहेंगे तो आपकी पार्टनरशिप होगी। तो जब एक खिलाड़ी जब बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हो, तो हमारा, बिकॉज मैं, करमानी और रॉजर जो थोड़ी बहुत बैटिंग जानते थे, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़ी बड़ी बैटिंग कर लेते थे, हमें खड़े होने की आदत थी वहां पे, तो वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि फर्क जरूर पड़ा। बट वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग वी हैव एवर सीन, मैंने ओल्ड ट्रैफर्ड में विमेन रिचर्ड की भी देखी थी। आई वाज सिटिंग देयर एंड वाचिंग दैट, बट कपिल वाज वन ऑफ द बेस्ट। द स्टेज, 17 for 5 and winning the game after scoring 175 runs, I think it was tremendous, किरी भाई, उस इनिंग के बारे में, क्योंकि आप सामने बैटिंग कर रहे थे, आपकी इनसे बात हो रही थी इनिंग के दौरान, ये क्या आपको? हाँ जी, बिल्कुल। जब मैं अंदर चल रहा था टू गिव सपोर्ट टू कपिल देव, तो हमने जाके वहाँ पे ये कहा कि कैप्स, हम ऐसे पोजीशन पे हैं कि डू और डाई सिचुएशन पे हैं, और हमको यहाँ पे ऐसे ही मरना नहीं है, हमको मार के मरना है। ठीक है, मैं एक डिलीवरी खेलूंगा, आप 5 डिलीवरी खेलेंगे, और मैं 1 रन लेके आपको बाकी का स्टैंड दे दूंगा, एंड यू आर द बेस्ट हिटर ऑफ द इंडियन टीम, एंड यू विल हिट एवरी 5 डिलीवरीज, यू विल हिट। तो वहां से जिस तरीके से कपिल देव ने खेला, 175 जो उन्होंने स्कोर किया है, आज तक कोई खिलाड़ी के बल्ले से ऐसी इनिंग्स नहीं देखा उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांसेस में। द बॉलर्स डिडंट नो वेयर टू पिच द बॉल, तो हैट्स ऑफ टू यू कपिल देव। रुलाओगे क्या किरमिया?
विक्रांत, दैट टाइम जिम्बाब्वे टीम वाज वेरी गुड. क्या बात. When कपिल पाजी was the captain, ये कप्तान थे, और रॉजर बिन्नी भी अगर टीम में थे, श्रीकांत भी टीम में थे, तो कम्युनिकेशन कुछ प्रॉब्लम होती थी. कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जब हमारे कप्तान साहब टीम मीटिंग में अंग्रेजी में बात करते थे. और ना सिर्फ एक टीम मीटिंग में, जब से ये टूर्नामेंट वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई, शुरुआत से लेके आखिर मैच तक कपिल देव ने क्या कहा टीम को मुझे याद नहीं, मुझे अच्छा, पता इनको नहीं. पता नहीं चला. अगर शायद चल जाता तो और प्रॉब्लम आती. शायद दैट वाज द की, यू नो, कि जो उन्होंने बात, जो उनके मन में था और जो कहना चाहते थे अंग्रेजी में, और बात सामने जो हमारे आई, वो थैंक्स टू जिमी एंड सुनील गावस्कर कि दे टू यू नो ट्रांसलेट या डिकोड करते थे कि हाँ ऐसा नहीं था. पाजी का स्टाइल तब भी ऐसा ही था. तभी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है. पाजी आप कुछ नहीं, टीम वाले हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई गलती नहीं है उसमें. नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत आती थी उनको समझने में. बिल्कुल नहीं. सी बॉल हिट बॉल. बिल्कुल, मेरे को कभी इनकी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आया था, ये थोड़े कल्चर्ड बैकग्राउंड से थे, तो मुझे थोड़ा समय लगा इनको जानने के लिए. और आज भी इनको समझ नहीं आती मेरी इंग्लिश, तो इसलिए कोशिश ये होती है जब इनको नई बात समझानी इंग्लिश में बोल दो. पाजी, कपिल देव का स्टैचर क्या था इंडियन क्रिकेट में आज लोग जानते हैं, लेकिन उस वक्त वनडे क्रिकेट में हिंदुस्तान का पहला 100 आपके नाम उसी वर्ल्ड कप में आया. हिंदुस्तान का पहला 5 विकेट हॉल आपके नाम उसी वर्ल्ड कप में आया. तो कपिल देव एक यंग कप्तान के लिए कितना मुश्किल था इतने सीनियर्स के साथ. आई थिंक देखिए, जब आप ऑन द फील्ड हो और सीनियर समझते हैं, आप उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं. आप कप्तान बन जाएं इसका मतलब ये नहीं है यू ट्रीट देम लाइक दैट, एंड यू गिव देम रिस्पेक्ट. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप सीनियर को रिस्पेक्ट करते हो, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दे आर नॉट प्लेइंग फॉर मी, दे आर प्लेइंग फॉर इंडिया. जब इंडिया का बैनर लग जाता है तो फिर सीनियर जूनियर नहीं आते. तो मुझे ये था कि अगर मेरे को हेल्प चाहिए थी, मैं इनके पास जाता था. मेरे से 8-8, 10-10 साल सीनियर थे, और क्रिकेट में 8-10 साल सीनियर होना, मानो इट्स अ ग्रैंड फादर. जिनको हम हीरो मानते थे अपना क्रिकेट खेलते हुए एज ए यंग किड, वो हमारे साथ खेल रहे थे. तो आप इसको पॉजिटिव लो या आप इसको ट्राई टू put one up on other people. So I used to say, यार मेरे पास तो बड़े सीनियर प्लेयर हैं, and they will guide me wherever I struggle. वैसे भी पाजी, इससे बड़ी फेरी टेल स्पोर्ट्स में हुई होंगी, लेकिन शायद 83 ने एक जनरेशन को इंस्पायर किया. वही मैं आपको लेकर चलता हूं जो सनी भाई से आज से 13 साल पहले मैंने सवाल किया था. गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने के लिए कहां चल रहे हैं हम? पता नहीं, हर साल अगर हम ऐसे ही मिलते रहे तो वही बहुत बड़ी बात है. अभी चर्चा कर रहे थे, जिमी पा ने कहा था कि हम कल का नहीं आज का सोचते हैं, आज में एंजॉय करते हैं, अगला साल आएगा तो फिर एक बार कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, मौका ढूंढेंगे, सब लोग इकट्ठे हो सके. बात यही है कि जी हर साल 25 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बात सिर्फ 25 जून की नहीं. लेकिन मेरा यह जरूर मानना है कि अगर 25 जून 1983 ना होता तो शायद आज भारतीय क्रिकेट में बहुत कुछ इतना बड़ा ना ही होता.